बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा हम लोग 5 नंबर के MCQ जो शेरी इस्तिलाहात में से उठाए जाते हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने जो है वो पहले मतला और मक्ता उसको देख लिया था। अब काफ़ी और रदीफ़ की तरफ चलते हैं बेटा। तो काफ़ी और रदीफ़ में से जो बार बार MCQs उठाए जाते हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे बोर्ड के हवाले से, ताकि आपकी उसकी अच्छी तैयारी हो सके। तो गैर नज़र इसको एक दफ़ा देखें बेटा। रदीफ़ सबसे पहला MCQs देखें। काफ़िया का लुग़वी मानी है, लुग़त में उसका कौन सा मानी है? सबक़त ले जाना, पीछे आने वाला, पसपा होने वाला या आगे बढ़ने वाला। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर बे ऑप्शन दूसरा जो है पीछे आने वाला वो दुरुस्त है। हमारे पास MCQ नंबर 1 उसका बे ऑप्शन पीछे आने वाला, क्या पीछे आने वाला ये मानिए उसका, तो ये बेटा राइट ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा देखें, रदीफ़ किन शोरा की ईजाद है? रदीफ़ किन शोरा की ईजाद है? अरबी, यूनानी, ईरानी या अफ़गानिस्तानी? तो बेटा जीम दुरुस्त है। हमारे पास ईरानी शोरा की ईजाद है। किन की ईजाद है? ये ईरानी शोरा की ईजाद है। उसके बाद बेटा तीसरा देखें, शायरी में गज़ल के लिए ज़रूरी है काफ़िया, रदीफ़, अलिफ और बे यानी काफ़िया और रदीफ़ दोनों, या कोई भी नहीं इनमें से? तो बेटा काफ़िया ज़रूरी है। ठीक है, गज़ल या कसीदे के लिए काफ़िया शर्त होता है। काफ़िया किसे कहते हैं? हम वज़न और हम वाज़ अल्फाज जो बार बार मतला के दोनों मिसरों में और उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में आ रहे होते हैं, यहाँ कायम करते हैं। तो बेटा काफ़िया ज़रूरी होता है गज़ल के लिए। क्या ज़रूरी होता है? काफ़िया ज़रूरी होता है। तो हमारे पास तीसरे का बेटा कौन सा दुरुस्त हुआ? फिर अलिफ ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है। उसके बाद बेटा 4 देखें MCQs नंबर। जिस शेर में रदीफ़ ना हो उसे कहते हैं मुरद्दफ़, बिला रदीफ़, गैर मुरद्दफ़ और हम रदीफ़। तो बेटा उसको गैर मुरद्दफ़ कहते हैं। जीम ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है, गैर मुरद्दफ़। ठीक हो गया, गैर मुरद्दफ़ यानी रदीफ़ के बगैर। और अगर उसमें रदीफ़ हो तो फिर उसको मुरद्दफ़ कहते हैं, अगर रदीफ़ ना हो तो फिर उसको क्या कहते हैं बेटा? गैर मुरद्दफ़ कहते हैं। उसके बाद MCQs नंबर 5 देखें। गज़ल के अशआर में काफ़िया का इस्तेमाल आगे डैश गैर ज़रूरी है, कोई पाबंदी नहीं, कभी कभी इस्तेमाल होता है, लाजमी है। बेटा हमारे पास दाल ऑप्शन इज़ अ राइट, चूँकि लाजमी है। ठीक हो गया, गज़ल में अशार काफ़िया जो है वो लाजमी होता है, वरना उसके बगैर तो वो नसर बन जाएगी। आगे देखें बेटा छठा, अशआर के आखिर में आने वाले हम शक्ल अल्फाज कहलाते हैं। बेटा एक ही शक्ल के होते हैं तो उनको रदीफ़ कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं। अलिफ जो है वो ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है, उनको रदीफ़ कहते हैं। ये काफ़िया के बाद ना एक ही शक्ल के मुस्तकिल अल्फाज बार बार आ रहे होते हैं गज़ल में या कसीदे में, तो उनको बेटा रदीफ़ कहते हैं। MCQs नंबर 7 देखें। रदीफ़ से पहले आता है अलिफ, हमारे पास बेटा दुरुस्त है, काफ़िया आता है। रदीफ़ से पहले क्या आता है? काफ़िया आता है। रदीफ़ से पहले क्या आता है? काफ़िया आता है। चूँकि काफ़िया शर्त है, लाजम होता है रदीफ़ से, और ये पहले ही आता है, और काफ़िया के फ़ौरी बाद जो है बेटा वो रदीफ़ आता है। आगे देखें 8 MCQs नंबर। बार बार और जूँ के तू दोहराए जाने वाले अल्फाज कहलाते हैं। जी क्या कहलाते हैं? काफ़िया कहलाते हैं, मतला कहलाते हैं, तखल्लुस, और उसके बाद उसने मक्ता लिखा हुआ है। तो बेटा रदीफ़ से पहले आने वाले अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। रदीफ़ से पहले आने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं? रदीफ़ से पहले आने वाले अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। आगे बेटा देखें काफ़िया की, आगे MCQ नंबर 9 देखें बेटा। 8 के बाद चूँकि जो है वो 8 का बे ऑप्शन दुरुस्त है। उसके बाद 9 देखें बेटा। काफ़िया की जमा है, काफ़िया की जमा है कवाफ़ी। बेटा काफ़िया की जमा क्या है? कवाफ़ी। काफ़िया की जमा कवाफ़ी है। जीम जो है वो हमारे पास बेटा राइट ऑप्शन है। 10 देखें। उसके बाद शेर में काफ़िया के बाद आने वाले अल्फाज को कहते हैं, उनको तखल्लुस कहते हैं, मतला कहते हैं, काफ़िया कहते हैं, रदीफ़ कहते हैं। तो शेर में काफ़िया के बाद जूँ के तू दोहराए जाने वाले मुस्तकिल अल्फाज जो एक ही शक्ल के होते हैं, शुबहत रखते हैं, तो उनको बेटा रदीफ़ कहते हैं। दाल हमारे पास क्या है? राइट ऑप्शन है, रदीफ़ कहलाते हैं बेटा।
उसके बाद देखें 11, तो आन, जान, तान शेरी इस्तिलाह में क्या हैं। ठीक है बेटा, ये देखें हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज हैं, तो इस तरह के जो अल्फाज आ रहे होते हैं उनको बेटा काफ़िया कहते हैं। तो हमारे पास जीम दुरुस्त है, ये क्या कहलाएंगे, काफ़िया कहलाएंगे। हमारे पास क्या दुरुस्त है, जीम काफ़िया कहलाएंगे। आगे देखें बेटा MCQs नंबर 12 पे आ जाएं। तो जिस शेर में रदीफ़ हो उसे कहते हैं मुरद्दफ़, गैर मुरद्दफ़, हम काफ़िया, बिला रदीफ़। चूँकि अगर रदीफ़ ना हो तो बेटा गैर मुरद्दफ़, लेकिन अगर रदीफ़ हो तो उसको मुरद्दफ़ कहते हैं। अगर रदीफ़ हो तो उसे क्या कहते हैं, मुरद्दफ़ कहते हैं। तो अल्फ़ हमारे पास बेटा दुरुस्त है लफ़्ज़ मुरद्दफ़, लफ़्ज़ मुरद्दफ़ हमारे पास दुरुस्त है। आगे आ गया बेटा उसके बाद MCQs नंबर 13, तो वो है काफ़िया से मुराद हम आवाज़ अल्फाज हैं जो आते हैं रदीफ़ से पहले। काफ़िया से मुराद हम आवाज़ अल्फाज हैं जो आते हैं किससे पहले, बे हमारे पास बेटा दुरुस्त है, ये आते हैं रदीफ़ से पहले। ये रदीफ़ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज क्या कहलाते हैं बेटा, वो काफ़िया कहलाते हैं। उसके बाद देखें बेटा 14, रदीफ़ के अल्फाज होते हैं हम आवाज़, हम शक्ल, मुहम्मल या महमल के बाद है मुतरन्नम। बेटा हम शक्ल होते हैं, बे हमारे पास दुरुस्त है, क्या होते हैं, हम शक्ल, यानी एक ही शक्ल है, एक ही लफ्ज़ है जो बार बार आता रहेगा, ये मुस्तकिल अल्फाज हैं। आगे देखें 15, काफ़िया की बुनियादी शर्त है हम शक्ल अल्फाज, हम आवाज़ अल्फाज, हम रदीफ़, हम काफ़िया, हम आवाज़ अल्फाज। काफ़िया की बुनियादी शर्त बे दुरुस्त है बेटा, हम आवाज़ और अल्फाज, हम आवाज़ अल्फाज है बेटा बुनियादी शर्त। उसके बाद देखिए 16, रदीफ़ किस ज़ुबान का लफ्ज़ है बेटा, हिंदी, फ़ारसी, उर्दू या अरबी। तो ये बेटा ज़्यादातर अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं, तो ये कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है, अरबी। दाल ऑप्शन हमारे पास क्या है, दुरुस्त है। तो 116 का पता हमें चला कि ये अरबी है। गज़ल में मौसीकी और तरन्नम की वजह है, तो काफ़िया है, चूँकि यही मुतरन्नम बनाता है बेटा, काफ़िया दाल, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो बेटा काफ़िया यानी दाल है। आगे आ जाएं, एक या दो मुस्तकिल कलमे जो काफ़िया के बाद बार बार आएँ कहलाते हैं काफ़िया, रदीफ़, मतला या मक्ता। बेटा बार बार जो मुस्तकिल कलमे आ रहे होते हैं, मैंने पहले भी बतलाया, वो क्या कहलाते हैं, रदीफ़ कहलाते हैं। जो बार बार आ रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रदीफ़ कहलाते हैं। जो 18 हमारे पास MCQs है, तो उसका बेटा जो बे ऑप्शन है वो हमारे पास दुरुस्त है, ठीक हो गया, रदीफ़ कहलाते हैं। उसके बाद बेटा 19 देखें, 18 के बाद 19 देखें, काफ़िया किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो बेटा काफ़िया भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। काफ़िया किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये हमारे पास अलिफ जो है वो दुरुस्त है, ये बेटा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। काफ़िया हमारे पास अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उसके बाद देखें बेटा 20, रदीफ़ इस्तिलाह है सियासी, शेरी, नसरी या अफसानवी। चूँकि ये बेटा शेर में इस्तेमाल होती है रदीफ़, इसका नसर से या दूसरी तीनों चीज़ों से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, तो बेटा ये शेरी इस्तिलाह है। तो बे हमारे पास दुरुस्त है, ये क्या है, शेरी इस्तिलाह। 21 पे आ जाए बेटा, तो 21 है, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते। इसमें रूबरू क्या है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद है ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। अब बुलबुल बेताब, अब गुफ्तगू, रूबरू, ये अल्फाज बेटा जो हम वज़न और हम आवाज़ होते हैं ये काफ़िया कहलाते हैं। सो जीम ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है, काफ़िया कहलाते हैं। इस तरह के अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। आगे 22 देखें बेटा 22, गज़ल में काफ़िया के फ़ौरन बाद क्या आता है। गज़ल में काफ़िया के फ़ौरन बाद क्या आता है, तो बेटा अलिफ हमारे पास दुरुस्त है, रदीफ़, हमेशा रदीफ़ आता है। आगे बेटा 23 पे, जंग, उमंग, तरंग, संग शेरी इस्तिलाह में क्या हैं। सो पता चला कि ये काफ़िया हैं, बे हमारे पास दुरुस्त है, चूँकि ये भी हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज हैं जो गज़ल में इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं काफ़िया के तौर पर। तो आगे देखें बेटा हमारे पास 24 जो है वो क्या है, तो
एक से ज़्यादा अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकती है। मुस्तआर लाहू, आगे मोमन, आगे काफ़िया, आगे रदीफ़। एक से ज़्यादा अल्फाज पर रदीफ़, बेटा दाल हमारे पास दुरुस्त है। रदीफ़ एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो सकती है। ये 1 से 8 तक भी चले जाते हैं। जो काफ़िया के बाद मुस्तकिल या हम शक्ल अल्फाज होते हैं उनको रदीफ़ कहते हैं। तो ये 8 तक भी चले जाते हैं। तो 1 से ज़्यादा अल्फाज पर ये क्या होती है, मुश्तमिल होती है। 1 से ज़्यादा अल्फाज पर रदीफ़ मुश्तमिल होती है। उसके बाद देखें बेटा, 1 से ज़्यादा अल्फाज पर रदीफ़ मुश्तमिल। उसके बाद 25 देखें, 25 देखें कि वहाँ पर उसने पूछ रखा है डैश के लफ्ज़ी मानी पीछे आने वाला या पै दर पै आने वाला के हैं, मतला, रदीफ़, मक्ता या काफ़िया। तो बेटा 25 जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन दाल है। वो हमारे पास राइट ऑप्शन बेटा दाल है। रदीफ़ को कहते हैं, ठीक हो गया, सॉरी काफ़िया को कहते हैं, चूँकि ये बार बार उसके पीछे आ रहे होते हैं तो बेटा ये काफ़िया कहलाता है। आगे आ गया 26 पे आ जाएं। रदीफ़ आती है पूरी गज़ल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार। बेटा दाल हमारे पास दुरुस्त है, चूँकि हर शेर में बार बार रदीफ़ आती है। मतलब कि दोनों मिसरों में काफ़िया के बाद और हर शेर के दूसरे मिसरे में ये बार बार आती है। आगे देखें बेटा 27 पे आ जाएं। 27 जो है वो हमारे पास है रदीफ़ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं, मकता कहते हैं, काफ़िया कहते हैं या रदीफ़ कहते हैं? तो बेटा ये काफ़िया, जीम ऑप्शन इज़ राइट। तो बेटा ये काफ़िया कहते हैं इसको। आगे देखें 28 पे आ जाएं। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने कहाँ तू है। इस शेर में रदीफ़ है, इसमें बेटा तू है। दाल हमारे पास राइट ऑप्शन है। कौन सा? तू है। चूँकि काफ़िया के बाद ये ही लफ्ज़ है जो बार बार आ रहे हैं दो, तो ये ही रदीफ़ कहलाएंगे, क्योंकि ये मुस्तकिल और हम शक्ल अल्फाज ही रदीफ़ कहलाते होते हैं। आगे 29 पे आ जाए बेटा। डैश अल्फाज हर शेर में अपने हम वज़न अल्फाज के साथ बदलते रहते हैं। बेटा काफ़िया, काफ़िया के अल्फाज है जो बदलते रहते हैं, ठीक हो गया। अल्फाज हर शेर में अपने हम वज़न अल्फाज के साथ ये बदलते रहते हैं। और उसके बाद बेटा आ जाएं 30 पे। MCQs नंबर, शेर में रदीफ़ का मकाम क्या है? शेर में रदीफ़ बेटा काफ़िया के बाद आती है, तो अलिफ हमारे पास दुरुस्त है। इसका मकाम है काफ़िया के बाद। आगे आ जाएं बेटा 31 पे। 31 को देखते हैं। तो ये है बेटा मतला के दोनों मिसरे लाजमन होते हैं। हम रदीफ़, हम शक्ल, हम काफ़िया, हम रदीफ़ या हम काफ़िया। तो बेटा मतला के दोनों मिसरे लाजमन होते हैं, काफ़िया और रदीफ़, हम काफ़िया और हम रदीफ़। काफ़िया अकेला होना भी जो है वो आ जाए तो भी गज़ल मुकम्मल होती है। सो रजीम ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है। हम काफ़िया हो हम रदीफ़, हम काफ़िया हो हम रदीफ़। आगे बेटे देखें बेटा 31 के बाद 32 पे आ जाएं। 32 है रदीफ़ के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं हर शेर में। बेटा रदीफ़ के अल्फाज हर शेर में इस्तेमाल होते हैं काफ़िया के बाद। आगे बेटा देखें 33 पे आ जाएं। वो अल्फाज जो वज़न और सूरत के लिहाज से हम आहंग हों, तकरार, काफ़िया, रदीफ़, मुरक्कब। सो काफ़िया हमारे पास भी ऑप्शन इज़ राइट, बेटा काफ़िया कहलाते हैं। आगे 32 पे आ जाएं बेटा। 32 है रदीफ़ के अल्फाज होते हैं पहले शेर में, हर शेर में, आखिरी शेर में, किसी शेर में नहीं। तो बेटा हर शेर में, हमारे पास दुरुस्त है, हर शेर में। आगे बेटा फिर देखें 33 है हमारे पास वो अल्फाज जो वज़न और सूरत के लिहाज से हम आहंग हों, तो वो तकरार कहलाते हैं, रदीफ़ कहलाते हैं, मुरक्कब कहलाते हैं, काफ़िया कहलाते हैं। ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन, बेटा काफ़िया कहलाते हैं। आगे देखें 34 पे आ जाएं। 34 है रदीफ़ मुश्तमिल होती है एक लफ्ज़ पर, 2 पर, 3 पर, तादाद मुकर्रर नहीं होती। बेटा दाल हमारे पास राइट ऑप्शन है। तादाद मुकर्रर नहीं होती, चूँकि ये 1 से लेकर 8 तक भी हो सकते हैं। तो ये 35 पे आ जाए बेटा। 35 है काफ़िया मुश्तक है लफ्ज़ वक़फ़ से, कफ़ा से,
ऊफ़ा से, कफ़ा से। तो बेटा ये दाल हमारे पास दुरुस्त है, कफ़ा से मुश्तिक है, उससे निकाला गया है। आगे देखें बेटा 36 की तरफ आ चलते हैं हम। तो 36 है, रदीफ़ बताइए कौन सा है इस शेर में। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। अब लाने वाला, लाने, उसके बाद बे है वाला और लक़ब और बर लाने। अब इसमें वाला बेटा, चूँकि पाने और लाने हम वज़न और हम आवाज़ लफ्ज़ हैं जिनको काफ़िया कहते हैं, और उसके बाद जो अल्फाज बार बार आ रहे होते हैं उनको रदीफ़ कहते हैं, इसलिए उसने रदीफ़ पूछा हुआ है। तो रदीफ़ वाला, वाला जो बार बार आखिर में आ रहे हैं काफ़िया के बाद वो लफ्ज़ हैं, तो वाला बे हमारे पास बेटा राइट ऑप्शन है, वाला। ठीक हो गया। आगे देखें 37 पे आ जाए बेटा। जिन अल्फाज में सौती आहंग पाया जाए कहलाते हैं रदीफ़, काफ़िया, मतला, मक्ता। पहले भी बतलाया मैंने, बे ऑप्शन बेटा राइट ऑप्शन है। काफ़िया कहलाते हैं हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जिनमें आहंग पाया जाता होता है। 38 पे आ जाए बेटा। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इस शेर में रदीफ़ की निशानदही करें। बेटा करे कोई, दाल हमारे पास दुरुस्त है, चूँकि करे कोई काफ़िया के बाद बार बार आ रहे हैं, सो यही राइट ऑप्शन है। 39 पे आ जाए बेटा। गज़ल के अशआर में ज़रूरी है काफ़िया, मुरक्कब तकरार कुछ नहीं। बेटा गज़ल के अशआर में काफ़िया ज़रूरी है, अल्फ़ हमारे पास दुरुस्त है, चूँकि इसके बगैर गज़ल मुकम्मल भी नहीं होती, आहंग भी पैदा नहीं होगा, सो काफ़िया ज़रूरी है। 40 देखें बेटा। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। इस शेर में रदीफ़ की निशानदही करें। तो बेटा नहीं होता, चूँकि फ़िज़ा और ज़रा उनके बाद नहीं होता, नहीं होता, तो ये बार बार आने वाले अल्फाज जो होते हैं यही रदीफ़ कहलाते हैं। तो लफ्ज़ नहीं होता हमारे पास क्या है, तो 40 में देखें नहीं होता लफ्ज़ जो है वो हमारे पास रदीफ़ है, तो अलिफ़ ऑप्शन हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। 41 देखें बेटा। काफ़िया के अल्फाज होते हैं हम मानी, बेमानी, हम वज़न, मुख्तलिफ़ वज़न के। तो बेटा काफ़िया के अल्फाज हमें पता है कि हम वज़न होते हैं, हम वज़न होंगे ही तो वो काफ़िया कहलाएगा, हम आवाज़ भी होंगे। तो अब 42 की तरफ आ जाएं। 42 है रदीफ़ से पहले आता है। 42 क्या है, रदीफ़ से पहले क्या आता है, तो बेटा काफ़िया आता है। दाल हमारे पास दुरुस्त है। क्या आता है रदीफ़ से पहले, बेटा काफ़िया आता है रदीफ़ से पहले। काफ़िया वो मुस्तकिल अल्फाज जो होते हैं बेटा रदीफ़ कहलाते हैं, जो बार बार आ रहे होते हैं मिसरे के आखिर में, और उससे पहले जो आ रहे होते हैं हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज बेटा वो काफ़िया कहलाते हैं। तो अब देखें 43 की तरफ चलते हैं। तो वो है हमारे पास रदीफ़ से पहले हमेशा डैश आता है, मतला, मक्ता, रदीफ़ या काफ़िया। तो रदीफ़ से पहले बेटा काफ़िया ही आया करता है, दाल हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है। अब आगे देखें बेटा 44 पे आ जाएं। 44 है शायर की आज़ाद ख्याली को एक हद तक पाबंद करती है। रदीफ़ बेटा पाबंद करती है, चूँकि यहाँ पर आकर अल्फाज जो है उसका ऐसा चुनाव करना पड़ता है जिसमें वो मुस्तकिल लफ्ज़ आखिर में आ रहा हो, तो रदीफ़ बेटा पाबंद कर देती है। उसके बाद 45 कौन से अल्फाज का ग्रुप काफ़िया है। सहरा जंगल, देखो ये हम वज़न और हम आवाज़ लफ्ज़ नहीं है, सहरा अलग है, जंगल अलग है, ज़रद और सुरख भी अलग अलग हैं, साबत और सियारा भी, लेकिन रहता बहता हम वज़न और हम आवाज़ लफ्ज़ हैं, इसलिए बे हमारे पास क्या है, रहता और बहता। बेटा ये राइट ऑप्शन है। आगे देखें 46 पे आ जाएं। बेटा 46 है वो शख्स जो सवारी पर किसी के पीछे सवार हो, लुग़त में मतलब है, ये लोग भी मानी है, तो काफ़िया का, रदीफ़ का, मतला या तशबीह का। तो बेटा ये रदीफ़ का है, बे हमारे पास राइट ऑप्शन है। आगे देखें 47 पे आ जाएं बेटा। 47 है इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इस शेर में काफ़िया की निशानदही करें। अब बेटा करे कोई रदीफ़ है जो मुस्तकिल अल्फाज हैं, लेकिन हुआ और दवा जो हैं ये जीम ऑप्शन हमारे पास, यानी कि हुआ और दवा, ये बेटा हमारे पास काफ़िया है। आगे देखें 48 की तरफ चलते हैं। तो 48 है गुल को होता सबा करार आकाश, आकाश इसमें क्या है, तो काफ़िया बेटा आकाश। इस पूरी गज़ल के आखिर में मुस्तकिल अल्फाज हैं, तो बे हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। आगे आ गया बेटा, सॉरी ये बे जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है, रदीफ़। चूँकि आकाश बार बार मुस्तकिल जो कलमे होते हैं, अल्फाज जो आ रहे होते हैं एक ही शक्ल के, वो रदीफ़ कहलाते हैं। काफ़िया की निशानदही करेंगे 49 में हम लोग।
तो काफिया जी है सी, जो, अकल, नूर, हबाब, शराब की सी। तो मैंने आपको बताया था कि हम वज़न और हम आवाज़ एक जैसी आवाज़ रखने वाले अल्फाज होते हैं। तो जीम हमारे पास दुरुस्त है, हबाब और शराब, धोखे को कहते हैं बेटा। आगे देखें 50 की तरफ चलते हैं। तो 50 है, रदीफ़ का मफ़हूम है उधार लेना, इशारा करना, हम आवाज़ अल्फाज या बार बार आना। तो रदीफ़ का बेटा मफ़हूम क्या है? उधार लेना। उसने मफ़हूम पूछ रखा है इशारा करना, हम आवाज़ अल्फाज या बार बार आना। तो बेटा रदीफ़ जो है ये बार बार आ रही होती है। तो दाल ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन, बार बार आना। तो बेटा ये हमने अपनी शेरी इस्तिलाहात को आज के लेक्चर में मुकम्मल कर लिया। मतला मक्ता हमने पहले डिस्कस कर लिया था, और जो उनसे बोर्ड में आने वाले MCQs थे आज तक हमने वो डिस्कस किए। और उसके बाद हमने बेटा मतला और मक्ता के भी अहम MCQs को अच्छी तरह से आज देख लिया। तो रदीफ़ और काफ़िया के MCQs को भी आज अच्छी तरह से देख लिया। तो इनको अच्छी तरह से बेटा अज़बर कर लें, और अगेन इसको जो है वो एक दफ़ा मतला और मक्ता, रदीफ़ और काफ़िया को अच्छे से तैयार कर लें। वस्सलाम, अल्लाह आपका हामी व नासिर।